क्या राहुल गांधी जी को इस बात का डर है कि एक घर पर 60 वोट उन्होंने फेक एड्रेस पे जो बनवाया है रायबरेली में, एसआईआर होगा तो इलेक्शन कमीशन उनकी इस चोरी को पकड़ लेगा? ये मताधिकार बचाओ यात्रा नहीं है, ये घुसपैठिए का वोट बचाओ यात्रा होने वाली है पूरे बिहार में। और जान लीजिए राहुल गांधी जी, जान लीजिए तेजस्वी जी, आपत्ति दर्ज आज तक नहीं की है। एसआईआर पे कोई टेक्निकल फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 ऑनलाइन व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने दी है। अगर तेजस्वी जी का यह एजेंडा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर वो राष्ट्र हित के ऊपर अपने राजनीतिक हित को रख पाएंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी मृतक लोगों के साथ चाय पीते हैं और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर भी पोस्ट करते हैं। आपको बता दें कि ऐसे लोग जिसे एसआईआर के बाद जो है चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट सूची में रखा है, जिसे मृतक बताया गया है, ऐसे लोगों के साथ राहुल गांधी ने चाय पी थी, सोशल मीडिया पर तस्वीर भी साझा किया था। लेकिन राहुल गांधी हो या फिर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते रहे हैं और एसआईआर में हुई धांधली का आरोप लगाते रहे। ऐसे में अब आपको बता दें कि बीजेपी ने इसे आड़े हाथ लिया है और बीजेपी ने राहुल गांधी की खटिया खड़ी करके रख दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के जो मंत्री हैं ऋतुराज सिन्हा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे पहले ये बता दिया कि राहुल गांधी ने रायबरेली में कैसा फर्जीवाड़ा किया है। रायबरेली का उन्होंने कागज भी दिखा दिया। देख लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा। अलग अलग उम्र के भी लोगों का वोट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराने का काम। और पांचवा, भारी संख्या में अपने अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में इन लोगों ने वोटर जोड़े हैं। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, राहुल गांधी जी जवाब दे कि उन्होंने रायबरेली में कितने ऐसे लोग हैं, मैं नाम लेके बता रहा हूं। एक व्यक्ति का मोहम्मद कैफ खान, इनका वोट बूथ नंबर 83 पे भी है, 151 पे भी है, 218 पे भी है। एक आदमी का 3 वोट एक ही लोकसभा में उसने गलत तरीके से बनवाया है, कांग्रेस के संरक्षण में बनवाया है। क्या राहुल गांधी जी को इस बात का डर है कि एसआईआर बिहार में हो गया तो एसआईआर यूपी में भी होगा और रायबरेली में भी इस गलती की सुधार करने पे वो मजबूर हो जाएंगे? क्या राहुल गांधी जी को इस बात का डर है कि एक घर पर 60 वोट उन्होंने फेक एड्रेस पे जो बनवाया है रायबरेली में, एसआईआर होगा तो इलेक्शन कमीशन उनकी इस चोरी को पकड़ लेगा? तेजस्वी यादव जी को किस बात का डर है? क्या तेजस्वी यादव जी को इस बात का डर है कि जो 22 लाख लोग बिहार के अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका वोट अगर निरस्त हो जाएगा तो तेजस्वी जी के कार्यकर्ता उनके नाम पे फर्जी वोट नहीं डाल पाएंगे? तेजस्वी जी को किस बात का डर है? इस बात का डर है कि अगर एसआईआर हो जाएगा तो जो 7 लाख लोग बिहार में तेजस्वी जी के जैसे एक नहीं अनेकों जगह वोट मारने का काम करते हैं, डुप्लीकेट वोट बना के रखे हैं, उनका वोट बच जाएगा। क्या तेजस्वी जी को इस बात का डर है कि जो घुसपैठिए हमारे सीमांचल क्षेत्र में घुसे हैं, उनके हितों का संरक्षण हो, उनको बैकडोर से किसी तरह बिहार में वोटर बनाया जाए, बाद में उनको बिहार में नागरिक बनाया जाए? मित्रों, शर्म की बात यह है कि कल 13 अगस्त तक तेजस्वी जी और राहुल बाबा ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इलेक्शन कमीशन का मैं डाटा दिखा रहा हूं, राजद ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, कांग्रेस ने एक भी आपत्ति दर्ज आज तक नहीं की है। एसआईआर पे कोई टेक्निकल फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 ऑनलाइन व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने दी है। बीएलओ के पास फॉर्म पड़ा है। तेजस्वी यादव जी के आरजेडी के 50,000 से ज्यादा बूथों पर बीएलए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी आपत्ति एसआईआर के खिलाफ टेक्निकल आधार पर दर्ज नहीं कराई है। वो सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए, घुसपैठियों का संरक्षण करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है
कि एक मताधिकार बचाओ यात्रा के लिए राहुल बाबा आ रहे हैं बिहार। ये मताधिकार बचाओ यात्रा नहीं है, ये घुसपैठिए का वोट बचाओ यात्रा होने वाली है पूरे बिहार में। और जान लीजिए राहुल गांधी जी, जान लीजिए तेजस्वी जी, आपकी ये यात्रा जिस जिस जिले में जाएगी वहां का आम नागरिक आपको रोक के पूछेगा कि यात्रा किसका वोट बचाने के लिए कर रहे हो, रोहिंग्या का, बांग्लादेशी का, म्यांमारी का। घुसपैठ से वोट लाकर अपनी राजनीति सेकना बिहार में नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी भी एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के तर्ज पर पूरी तरह से किसी भी संवैधानिक संस्था के साथ खड़ी है, किसी कानूनी प्रक्रिया के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक सुचारू रूप से, पारदर्शी तरीके से सारा डाटा देकर अच्छे तरीके से जैसे कर रहा है एसआईआर की प्रक्रिया, उसमें हम पूरा सहयोग करने को तैयार है। भाजपा के हर एक बूथ पे कार्यकर्ता काम करने को तैयार है, लेकिन हम तेजस्वी जी के एजेंडे को बिहार में चलने के लिए तैयार नहीं है। अगर तेजस्वी जी का एजेंडा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वो बाधित करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी बिहार में होने नहीं देगी। अगर तेजस्वी जी का यह एजेंडा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर वो राष्ट्रहित के ऊपर अपने राजनीतिक हित को रख पाएंगे तो राष्ट्रहित के ऊपर कुछ चढ़ नहीं पाएगा, ये मान चलिए। तेजस्वी जी का अगर ये एजेंडा है कि वो सामाजिक संतुलन बिहार का खराब करेंगे, घुसपैठियों को बिहार में अंदर लाकर बिहार को बंगाल जैसा बनाकर बिहार के सामाजिक वातावरण को डिस्टर्ब करेंगे, हमारी संस्कृति को खतरे में डालेंगे, तो तेजस्वी जी ये हम होने नहीं देंगे। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, एसआईआर को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। तो ऐसे में बीजेपी ने अब राहुल गांधी, जो कि देश के नेता विपक्ष हैं, उन्हें आड़े हाथ लेते हुए रायबरेली में जो फर्जीवाड़ा हुआ है इस पर उन्होंने टिप्पणी की है, इस पर उन्होंने सबूत दिखाए हैं और साथ ही साथ कहा है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है। और ऐसे में एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते चुनाव आयोग के साथ बीजेपी खड़ी है। ये खबर आप लाइव सिटीज के अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। लाइव सिटीज के लिए पटना से सुमन सौरभ की रिपोर्ट। क्या राहुल गांधी जी को इस बात का डर है कि एक घर पर 60 वोट उन्होंने फेक एड्रेस पे जो बनवाया है रायबरेली में, एसआईआर होगा तो इलेक्शन कमीशन उनकी इस चोरी को पकड़ लेगा? ये मताधिकार बचाओ यात्रा नहीं है, ये घुसपैठिए का वोट बचाओ यात्रा होने वाली है पूरे बिहार में। और जान लीजिए राहुल गांधी जी, जान लीजिए तेजस्वी जी,